जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लूकर। माय नेम इज़ खुरम सलाउद्दीन एंड आई एम योर ट्रेनर फॉर एक्सेल लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है जी काउंट के फंक्शंस को हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे और काउंट के पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा काउंट के फंक्शंस होते क्या क्या है, काउंट होता है क्या है, एक्सेल में काउंट क्या होता है, एक्सेल में काउंट के फंक्शंस को किस तरह यूटिलाइज करते हैं और उससे हम बेनिफिट उठा के अपनी ज़िंदगी को एक्सेल के अंदर किस तरह से आसान कर सकते हैं। सही है। लेट्स मूव ऑन विद टुडेज़ लेक्चर। इसमें अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकें तो ये मैंने आपके सामने काउंट्स के फंक्शन लिखे हुए हैं, काउंट्स फंक्शन इन एक्सेल। पहला जो फंक्शन है काउंट का वो है जी काउंट, फिर सेकंड वन इज़ काउंट ए, थर्ड वन इज़ काउंट ब्लैंक एंड द फोर्थ वन इज़ काउंट इफ़। काउंट के ये वाले जो चार फंक्शन है ये बड़े वाइडली यूज़ होते हैं एक्सेल के अंदर और आज हम इसको सीखेंगे ये फंक्शन है क्या, इनको यूज़ कैसे करना है, उनकी लेब्रेशंस को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आप लोगों की जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो और आप इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें एक्सेल के अंदर। सही है, लेट्स स्टार्ट जी। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है काउंट फंक्शन एंड एक्सरसाइज। काउंट फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन आपको बता दें। इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, इसमें मैंने लिखा हुआ है द काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स एंड काउंट्स नंबर्स विद इन द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। इसका मतलब ये है गाइस कि काउंट का जो फंक्शन है एक्सक्यूज मी, काउंट का जो फंक्शन है वो आपका किसी भी रेंज के अंदर वो सेल्स को काउंट करके ले आएगा कि जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, किन के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, अल्फ़ा वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनको वो काउंट नहीं करेगा। हम डेटा की रेंज देंगे और वो डेटा के अंदर हम देख लेंगे कि बताओ यार कितने सेल्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। काउंट का फंक्शन आपको वो वाले सेल काउंट करके दे देगा जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं और उन सेल्स को वो इग्नोर कर देगा जिनके अंदर जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं वो लिखे होंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। इसकी मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सेट की हुई है। ये देखें जी, ये मेरी स्क्रीन देखें, यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, एक्सरसाइज, काउंट फंक्शन की एक्सरसाइज एग्जांपल है। एग्जांपल के नीचे मैंने लिखा जी डाटा है, ये कुछ डेट है, टाइम है, कुछ नंबर है, फिर ये डेट है, फिर ये कुछ नंबर है, ब्लूकर है, ट्रू है, स्टूडेंट है। ये एक कॉलम में आ रहा होगा डाटा और उसमें ये लिखा होगा। और अब हमने इसमें देखेंगे कि हमने काउंट के फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। रिक्वायर्ड क्या जी, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन द अबव डाटा। हमने वो सेल्स काउंट करने हैं कि जिसके अंदर नंबर्स हैं। अभी तो ये छोटा सा डेटा ना, बड़ा भी डेटा हो सकता है, आपको दिखाते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। आए जी, एक्सेल की शीट में आगे यहाँ पे आप देखें मैंने एग्जांपल लिखी, ये डाटा है, ये कुछ चीज़ें आ रही हैं इस कॉलम में। कॉलम बी का जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये मेरा कर्सर देखें, कॉलम बी में इतनी सारी एंट्रीज आ रही हैं। आप चाहते हैं कि मुझे बता दें कि इन पूरे कॉलम बी के अंदर कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं, तो उसके लिए यूज़ होगा काउंट का फंक्शन। काउंट फंक्शन ओनली काउंट्स द नंबर नॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने उसका नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये मैंने कुछ आपके लिए रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। पहले रिक्वायरमेंट क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर फ्रॉम B7 टू B11। पहले मैंने रिक्वायरमेंट दी है आपको कि ये B7 है, B7 से B11 तक ना बता दें कि ऐसे सेल्स बता दें जिनके अंदर नंबर है। अभी तो आप इसको बड़ा आराम से बता सकते हैं, छोटा सा डेटा है, 1 2 3 4, आप देंगे जी 4 ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर है, बाकी ये जो पांचवा ब्लूकर इसके अंदर तो नंबर ही नहीं है। तो हमारे पास ऐसे सेल्स जिनके अंदर कोई नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही हैं वो 4 हैं। ये तो आप इधर बड़े छोटे से डाटा में बता देंगे, लेकिन आपके पास जब बड़ा डाटा होगा वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। वहाँ पे आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि एक एक को गिनेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा, टाइम का मसला, कॉस्ट का मसला, इतनी कॉस्ट लग जाएगी। जो बंदा इतना देर बैठ के उसको इतना टाइम लगा के चेक करेगा तो उसको कॉस्ट भी पे कर रहे हैं आप, राइट। यहाँ पे अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपने लिखना है काउंट और काउंट से इसको हम इसको कर लेते हैं आगे, ये काउंट इज इक्वल टू काउंट। ये देखिए मैं आपको फॉर्मूला पुट करके दिखाता हूँ।
इज इक्वल टू काउंट ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ पे आपने जाना है, अब आपने रेंज देनी है। ये मेरा कर्सर देखिए, मैं रेंज देने लगा हूँ। B7 से B11 तक देखना था, रेंज दी, पैरेंथेसिस क्लोज, प्लस एंटर। ले जी, उसने आपको रिजल्ट दे दिया। उसने कहा जी भाई ऐसे 4 सेल्स हैं जो आपने मुझे पूरी रेंज दी है ना, उसके अंदर 4 सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है, बाकी किसी के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब दूसरी रिक्वायरमेंट मैंने देखे आप लोगों के लिए बनाई है। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर फ्रॉम B11 टू B13। अब ये जो मेरा कॉलम था बी, इसके हम जो अपने एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखना है B11 से B13 तक वो नंबर सेल्स देखने हैं जिनके अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आ रही हो। आए जी, फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट ओपन पैरेंथेसिस, कौन सी रेंज में देखना है, B11 से B13 तक। लें जी, रेंज देते हैं, B11 से B13 तक रेंज दी मैंने, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर। ओह 0, देखें बी, ये मेरा कर्सर देंगे, B11 से B13 तक कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके पास नंबर आ रहा हो, तो इसलिए उसका जो रिजल्ट आया वो 0 आया। अगली एक्सरसाइज करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर फ्रॉम B7 टू B13। आप वो कह रहे हैं कि B7 से B13 तक फार्मूला लगाओ और मुझे बताओ कितने ऐसे सेल्स हैं जिनके ऊपर नंबर आ रहा है। अभी कर लेते हैं, इज इक्वल टू काउंट ओपन पैरेंथेसिस, अब रेंज दें, रेंज में ये आ गया, क्लोज करें पैरेंथेसिस, प्लस एंटर, फिर 4 आ रहा है आंसर। आपकी जो पूरी रेंज है उसके अंदर जो आंसर है उसके 4 आ रहा है आंसर, के 4 ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर है। सही है, आई होप ये आपको समझ लग गया होगा। और अब हम काउंट का फंक्शन वो फंक्शन है कि जो किसी भी रेंज के अंदर सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर आ रहे होते हैं, वो हमने काउंट करके देख लिए। अब चलते हैं जी अपने अगले काउंट के फंक्शन के पास। अगला काउंट का फंक्शन है काउंट ए फंक्शन एंड एक्सरसाइज। पहले हमने फंक्शन किया काउंट का, अब हम जो दूसरा फंक्शन करने लगे हैं वो है काउंट ए। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन याद रखिएगा, काउंट और काउंट ए। काउंट कर लिया, अब हम काउंट ए करने लगे हैं। काउंट ए क्या है जी, आए इसको स्टडी करते हैं। स्क्रीन देखिएगा मेरी प्लीज़। द फंक्शन काउंट्स ओनली द सेल्स दैट हैव डाटा, बट बी अवेयर दैट द डाटा कैन इंक्लूड स्पेसिस which you can't see, and yes you could probably count the blanks in the example yourself। वो कह रहे हैं कि काउंट ए का फंक्शन वो है कि जो सिर्फ उन सेल्स को काउंट करेगा कि जिनके अंदर कुछ आपका डेटा होगा। सही है, आ जाए जी, काउंट ए का फंक्शन करते हैं। स्ट्रेट अवे मैं आपको एग्जांपल पे ले आता हूँ। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है काउंट ए एट द नॉन ब्लैंक सेल्स। सही है, काउंट ए का फंक्शन वो फंक्शन है कि जो सिर्फ नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। आप देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई रेंज है, उसके अंदर कोई नॉन ब्लैंक सेल्स हैं, उनको काउंट करके देते, जो ब्लैंक वाले हैं उनको काउंट ना करें। इसके एग्जांपल को करते हैं। ये देखें, मैंने आप लोगों की एग्जांपल बनाई। ये कॉलम है, कॉलम के अंदर ये सारा डेटा आ रहा है, इसमें ये सेल ब्लैंक है, ये सेल ब्लैंक है, बाकी में सारा डेटा आ रहा है। तो वो कह रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं आपसे, हाउ वी कैन यूज़ द काउंट ए फंक्शन इन द अबव डाटा रेंज। इस डाटा रेंज में आप काउंट ए का फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको सीखते हैं। आए जी एक्सेल की शीट पे, काउंट ए का फंक्शन ये गाइज, ये आप लोगों का डाटा है, ये डाटा रेंज है। सही है, अब इसके अंदर हमने वो इस पूरी रेंज के अंदर बी वाली पूरी बी कॉलम में हमने वो सेल्स ढूंढने हैं कि जो नॉन ब्लैंक्स हैं। सही है, अब ये देखें, अगर आप B4 से शुरू हो जाएं, चलें इसको मैं ज़रा कलर कर लेता हूँ, इसको ब्लू कलर कर लेते हैं। देखें इसके अंदर B4 एम्प्टी है, इसमें आ रहा है डाटा, B9 एम्प्टी है, B11 एम्प्टी है। लेकिन अब फॉर्मूले के थ्रू सीखेंगे कि हमने नॉन ब्लैंक सेल्स को कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं हमसे, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी। वो सेल्स इस मुझे पूरी रेंज में कैलकुलेट करके दो जो नॉन एम्प्टी हैं, जिनके अंदर डाटा आ रहा है।
और रेंज क्या दी है उसने हमें, B4 to B11। आए जी, B4 B11 बाय द वे मैं आपको दिखा दूँ, B4 ये है और B4 11 तक ये है और B12 तक डाटा है। चलें इसको चेंज कर लेते हैं, रेंज कर लेते हैं जी B4 to B12। आप फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि कितने हमारे पास ऐसे सेल्स हैं कि जो नॉन ब्लैंक हैं जिनके अंदर डाटा आ रहा है, इज इक्वल टू काउंट ए ओपन पैरेंथेसिस। अब रेंज दे दो, रेंज देखनी है B4 से B12 तक, पैरेंथेसिस क्लोज करो, एंटर दबाओ। ये देखें गाइस, हमारे पास 6 ऐसे सेल्स हैं कि जिनके अंदर डाटा आ रहा है जो नॉन ब्लैंक है। सही है, नॉन ब्लैंक सेल्स हमने, अभी ये तो छोटा डाटा है, फिर वही बात, अगर बड़ा डाटा आएगा तो वहाँ पे अगर आपने किस तरह की रिक्वायरमेंट आ गई है आपको कि आपने नॉन ब्लैंक सेल्स देखने हैं, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएं और आप अपना काम कर लें। राइट, ये था काउंट ए का फंक्शन। अब हम अपना देखते हैं कि काउंट के अंदर हमने और कौन से फंक्शंस को स्टडी करना है। फिर मैंने आपको बताया था काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक के फंक्शन को देखते हैं। काउंट ब्लैंक का फंक्शन क्या करता है, ये मैं लिखा हुआ है, द फंक्शन इज यूज टू काउंट द ब्लैंक सेल्स ओनली। अब ये वाला जो फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक, ये आपको बताएगा कि आपकी कोई भी गिवन रेंज के अंदर, एक्सेल के अंदर कितने सेल्स हैं जो ब्लैंक है। काउंट ए वाला बता रहा था कि नॉन ब्लैंक कितने हैं, काउंट ब्लैंक बताएगा कि किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने सेल्स आपके ब्लैंक है। आए जी इसकी एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल सेम वही दी हुई है और डायरेक्टली मैं आपको एक्सेल की शीट पे ले जाता हूँ और वहाँ पे इसको करके देखते हैं। ये देखें जी एग्जांपल है, ये वही फिर वही बी में, ये मैंने कॉलम बी के अंदर ही कुछ चीज़ें एंटर की हुई हैं और ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मूला क्या है काउंट ब्लैंक का, काउंट्स द ब्लैंक सेल्स ओनली, ये सिर्फ ब्लैंक सेल्स को कैलकुलेट करेगा, इज इक्वल टू ब्लैंक। सही है, अब रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर एम्प्टी फ्रॉम B5 टू B11। B5 से B12 तक आपने उन सेल्स को देखने के जो ब्लैंक है। अभी देख लेते हैं, B5 यहाँ से शुरू हो रहा है, प्लीज़ मेरा कर्सर देखिए, और B12 यहाँ तक जा रहा है। अब B5 से B12 जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है, इसमें हमने देखना है कि हमारे कितने सेल्स ब्लैंक है। अभी देख लेते हैं, और करना कैसे है, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला कैसे लगाना है, आए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे आएंगे हम रिजल्ट में, जहाँ पे मैं रिजल्ट लेना चाह रहा हूँ उस सेल पे मैंने आ गया, काउंट ब्लैंक ओपन पैरेंथेसिस सेलेक्ट रेंज क्लोज पैरेंथेसिस एंटर। ये लें जी, ये आपका रिजल्ट आ गया। हमारे पास 2 ऐसे सेल्स हैं कि जो ब्लैंक है और हमने इनको कैसे फाइंड आउट किया, हमने फॉर्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर लिया। सही है, अब हम चलते हैं अपने अगले काउंट फंक्शन की तरफ कि हमारा अगला काउंट फंक्शन क्या है। काउंट इफ फंक्शन है जी, काउंट के अंदर हमारा जो काउंट का अगला फंक्शन है वो है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन क्या होता है, काउंट इफ फंक्शन is Excel function to count cells in a range that meet a single condition. Count if can be used to count the cells that contain data, numbers and text. Count if का फंक्शन है कि आप कोई कंडीशन देंगे, आप कंडीशन देंगे काउंट इफ, इसको अगर ये कंडीशन हो तो ये चीज़ को काउंट करके ले आओ। सही है, एक कंडीशन है और एक कंडीशन के अगेंस्ट इस चीज़ को काउंट करके ले आओ, ये काउंट इफ का फंक्शन है। ये तो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन से कोई इतना आपको पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल पुटअप की हुई है। उस एग्जांपल को स्टडी करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि काउंट फंक्शन का, काउंट इफ का फंक्शन है, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं। लेट्स गो टू एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में ये काउंट इफ का मैंने टैब बनाया हुआ है, यहाँ पे आ जाए गाइस। ये देखें काउंट इफ का फंक्शन, ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाई हुई है। इस एग्जांपल में देखें कॉलम बी, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉलम बी में मैंने कोर्सेज लिखे हुए हैं, कॉलम सी में मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ एडमिशन, कि हर कोर्स के अगेंस्ट कितने एडमिशन हुए हैं। सही है, ये देखें इंग्लिश, ये रो 6 में देखें इंग्लिश के 1 एडमिशन हुए हैं,
उर्दू का एक एडमिशन हुआ है, इंग्लिश का फिर एक एडमिशन हो गया। अब ये सारे एक एंट्री में एक एडमिशन हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि इंग्लिश के टोटल एडमिशन कितने हुए हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से बजाय इसके तो मैं एक दफ़ा फिर इधर कसर रखूँ, अपना मेरा कसर देखें, एक करूँ, फिर इंग्लिश पे आऊँ 2, फिर 3, फिर इस तरह करके करूँ। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे एक दफ़ा ही पता चल जाए। सही है, तो आपने क्या करना है, आप जहाँ पर रिज़ल्ट लेने चाह रहे हैं पहले तो अपने कसर को उधर ले आए। ये मैं अपने कसर को उधर ले आया। फॉर्मूले के बाद आ रहा है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट अपीयर विद इंग्लिश। वो कह रहे हैं कि इस पूरी रेंज में ना, बी वाली में वो नंबर काउंट कर दो जिसमें इंग्लिश आ रहा है, वो सेल काउंट कर दोगे जिसमें इंग्लिश आ रहा है बार बार। तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को मीट करने के लिए हम काउंट इफ, ठीक है, तो हमने कंडीशन लगाई कि इस पूरी रेंज में जितने इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं उनको काउंट करके ले आओ। चाहिए, ले आते हैं। अब एक्सेल को यूज़ करके कैसे लाना है इसको, इज इक्वल टू काउंट इफ ओपन पैरेंथेसिस रेंज थे, इस पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, हमने कहा था कि काउंट इफ कि इस पूरी रेंज के अंदर हमें सिर्फ इंग्लिश के वर्ड रिपीट करवा के दिखा दो कि इंग्लिश कितनी दफ़ा आ रहा है। तो अब हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश कौन से सेल में लिखा हुआ है, ये देखें, ई में 6, E6 में एक्सक्यूज मी। तो मैं E6 को सिलेक्ट करने लगा, ये देखिए मेरा कर्सर, E6 को सिलेक्ट किया, क्लोज पैरेंथेसिस, एंटर, ये लें जी 3 दफ़ा। उसने काउंट करके बता दिया भाई तुमने जो मुझे रेंज दी थी उसके अंदर जो इंग्लिश का कोर्स है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। फिर अगली दफ़ा अगली कंडीशन हमसे रिक्वायर कर रहा है कि अच्छा चले मुझे बता दें कि इस पूरी रेंज के अंदर ना साइंस का जो वर्ड है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू काउंट इफ ओपन पैरेंथेसिस रेंज सेलेक्ट की, कॉमा, किसको ढूंढना है, साइंस को जाके इस तरह इसको मेरे कर्सर देखें, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, क्लोज पैरेंथेसिस, राइट। अब मैं इसको एंटर प्रेस करने लगा, ये मैंने एंटर प्रेस किया तो साथ ही ये इसके उसने बता दिया कि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सही हो गया। ये गाइस थी काउंट इफ की एग्जांपल। काउंट इफ एक एग्जांपल मैंने आपको कराई है, तो ये अगर आप इसके बेसिक मैथ फिलोसफी को समझ लें तो आप काउंट इफ के फंक्शन को काफ़ी सारी डेटा रेंज में आप सेलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई काउंट इफ का कोई और चीज़ आप देखना चाह रहे हैं कि रेपिटेशन हो रही है तो उसको मैंने कैसे इस्तेमाल करके अपना काम निकालना है। तो काउंट इफ का फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको सीखें, इसको प्रैक्टिस करें और अपनी जो एक्सेल की प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इसको यूटिलाइज़ करें। आई होप आपकी वीडियो ने आज आपको एक वैल्यू ऐड की होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।